अक्सर लोगों के मुख से यह प्रश्न सुनने को मिलता है कि श्री राधा रानी जी की मृत्यु कैसे हुई? अगर हुई तो उनके दिव्य अलौकिक शरीर का क्या हुआ? क्योंकि ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु एक तीर लगने से हुई थी और उनके दिव्य शरीर का संस्कार पांडवों ने किया था। बस उस संस्कार में श्री भगवान के हृदय को अग्नि तनिक मात्र भी क्षीण नहीं कर पाई, जिसे वैष्णव ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, जो पुरी धाम में श्री जगन्नाथ भगवान के रूप में विराजमान है। ये श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगना, ये दाह संस्कार केवल मात्र एक लीला थी भगवान श्री कृष्ण की, ताकि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वापर से कलयुग में आकर श्री जगन्नाथ भगवान के रूप में जागृत अवस्था में रहें और श्री बलराम भैया, श्री सुभद्रा बहन के साथ अपनी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखों से हम भक्तों पर प्रेम बरसा सके, हम पर कृपा करें। ये थी भगवान श्री कृष्ण जी की इस धरा से वापस अपने श्री गोलोक धाम जाने की एक छोटी सी लीला। अब बात आती है श्री कृष्ण जी की प्राण प्रिया श्री राधा रानी जी की। अपने वरिष्ठ वैष्णवों और श्री गुरु महाराज जी की दिव्य वाणी से बस एक यही छोटी सी कथा सुनने में आती है। जब भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी वृंदावन छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण जी के वियोग में मूर्छित अवस्था में हो गए थे। सभी अपनी सुध बुध खो चुके थे। इस अवस्था से बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी और अपने माथे का मोर पंख श्री राधा रानी जी को दे दिया। श्री कृष्ण जी के जाने के बाद श्री राधा रानी माथे पर मोर पंख लगाकर और बांसुरी बजाते हुए कुंज गलियों में विचरण करने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी के वियोग में सभी ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण पुकारते थे। कृष्ण कृष्ण पुकारते ही श्री राधा रानी कृष्ण जैसा वेश बनाकर प्रकट हो जाती। कुछ समय तक सबको लगता कि श्री कृष्ण यहीं पर हैं, वो वृंदावन छोड़कर नहीं गए। लेकिन समय बीते सबको समझ आ गया कि ये श्री किशोरी जी हैं, जो कृष्ण जैसा वेश बनाकर हम ब्रजवासियों की संभाल करती हैं, हमारा इतना ध्यान रखती हैं। कितनी प्यारी हैं हमारी लाडो रानी, कृपामय श्री राधा रानी। तभी तो हर ब्रजवासी कृष्ण को पाने के लिए राधे राधे बोलते हैं। तो ऐसे ही वर्षों बीत गए। अब ये वो समय था जब नंद बाबा और यशोदा मैया बूढ़े हो गए थे और अपने अंत समय में बस एक बार कान्हा के दर्शन करना चाहते थे। फिर एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया ने मथुरा धाम जाने का निर्णय किया। उनके साथ सभी ब्रजवासी भी अपने प्राण प्यारे कान्हा के दर्शन करने के लिए उनके संग मथुरा धाम आ पहुँचे। वहीं श्री राधा रानी जी भी और उनकी अष्ट सखियां भी नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ श्री मथुरा धाम पधारी। वहां पर सभी ब्रजवासियों का मथुरा वासियों से बहुत ही मधुर मिलन हुआ। आदर सत्कार, उपहारों का सिलसिला, स्वादिष्ट व्यंजनों का सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा। फिर एक दिन श्री अष्ट सखियों ने श्री श्री राधा कृष्ण जी के मिलने की व्यवस्था की। इतने समय बाद मिलने पर जब दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी तो कमल नयनों से आंसुओं की वर्षा रुक ही नहीं रही थी। कुछ समय वार्तालाप करने के बाद श्री किशोरी जी ने वह बांसुरी श्री कृष्ण जी को वापस दे दी जो वृंदावन छोड़ते समय उनको दी थी। श्री राधा रानी जी ने श्री कृष्ण जी को वह बांसुरी स्वयं के लिए अंतिम बार ध्वनित करने के लिए कहा। श्री श्री राधा कृष्ण यह लीला जानते थे कि अब हमारी इस धरा पर यह अंतिम लीला है। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने बांसुरी से अत्यंत मधुर और मोहित कर देने वाले स्वर उत्पन्न किए। धीरे धीरे राधा रानी जी की प्राण प्यारी अष्ट सखियां श्री राधा रानी जी में विलीन हो गई। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी जी भी श्री भगवान में विलीन हो गई। कहते हैं इसके बाद श्री कृष्ण जी ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। अब इस विषय में श्री ब्रज धाम के रसिक जन और संत महात्माओं ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं, लेकिन हमें उन सभी रसिक संत महात्माओं के भावों का नतमस्तक होकर सम्मान करना चाहिए। हरे कृष्णा।